19 का चुनाव आप लोगों ने लड़ा, जो स्लोगन आपने दिया, सीधा प्रधानमंत्री पर हमला किया, चौकीदार है, चोर है, जो बातें आप लोगों ने कही, इस बार डरो मत। अब ये जनता कह रही हम डरे ही नहीं है। अब ये राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी बनाता कौन है? कांग्रेस पार्टी अगर देश में सबको कह रही है आप डरे हुए हैं, ये बच्चे आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि हम तो डरे नहीं है, आप किसकी बात कर रहे हो? क्या आप लोगों की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की अंडरस्टैंडिंग ही मिसलीडिंग है? धूल चेहरे पे थी, आईना पोंछते रहे। देखिए, मुझे लगता है जो तमाम चीजें अभी फैक्ट सामने रखे गए, उसके बाद भी ये जो आप वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाक्य बिल्कुल सटीक नहीं बैठता है। हम किसी व्यापारी के खिलाफ नहीं, चाहे वो अडानी हो चाहे अंबानी हो, हम व्यापारी को नाजायज फायदा देने के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री टेबल पर बैठकर अगर ऑर्डर दिलवाएं और व्यापारिक समझौते करवाएं, हम उसके खिलाफ हैं। जब व्यापारी प्रधानमंत्री से गलबैयां करे और हाथ में हाथ डाल के बात करे, हम उसके खिलाफ हैं। अडानी को हो, रिलायंस हो, अंबानी हो, सबको स्वतंत्रता है, लेकिन 2014 में जो व्यक्ति 650वें नंबर पर था, आज वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया। सारी की सारी हवा से लेकर, सड़क से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर, रेल से लेकर, एफसीआई के गोडाउन से लेकर एक ही व्यक्ति को दे दिए गए। हम इस बात के खिलाफ हैं। तमाम ऐसे नियम बनाए जाएं कि फायदा एक ही कंपनी को हो, एक ही व्यक्ति को हो, हम उस चीज के खिलाफ हैं। भाई ने कहा कि 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो गया और तमाम चीजें हो गई। लगभग 9 वर्ष हो गए, 6 महीनों को छोड़कर बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का नेगेटिव है। कहीं तो दिखाई देगी वो चीज। देश की पर कैपिटा इनकम गिरेगी, भुखमरी के इंडेक्स में हम गिरेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, डॉलर की तुलना में रुपया गिरेगा। तो सरकार कर क्या रही है? फिर सोचने की बात यह, आपने कहा कि साहब एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए गए। एक एक्सक्लूसिव राइट्स जो हमने दिया हो आपने कैंसिल किया, उसका नाम बताइए। अरे भैया 77 में जो दिया था, हम 98 में आए। 77 छोड़ दिए ना। 10 साल तो हमारी सरकार रही, 10 साल हमारी सरकार रही ना। हमने अडानी अंबानी को बड़ा बना, एक मिनट सुनिए ना भाई, हमने अडानी अंबानी को बड़ा बना दिया। आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उनका कैंसिल किया, उसका नाम बता के जाइएगा। वापस आते हैं, हम किसी व्यापारी के खिलाफ नहीं है, हम मतलब किसी दोनों दल के पसंदीदा रहे दोनों। देखिए, सही कहा ना मैंने? हमारे समय पे वो व्यक्ति 650वें नंबर पर था। हाँ, मतलब आप और जितना आज बढ़ा सके बढ़ाए। अरे मैम, इन्होंने ऊपर ही पहुंचा दिया, सेकंड नंबर पे। हम लोग सब देख रहे हैं ऐसे। चलिए, अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, कोई व्यक्ति ऊपर पहुंच रहा है। लीजिए, लेकिन जिस तरह से इधर भी बैटिंग करते हैं, उधर भी दौड़ के बैटिंग करने लगते हैं। मैं बता रहा हूं, ऊपर पहुंचना किसी का गलत नहीं। गलत यह है कि बाकी सबको खत्म कर दिया जाए। गलत यह है कि एमएसएमई को, छोटे उद्योगों को खत्म कर दिया जाए। गलत यह है, और उस चीज को देश की जनता अब समझ रही है। हम केवल यह कहना चाहते हैं कि अगर आपको वास्तव में देश से लगाव है, अर्थव्यवस्था से लगाव है, तो आप सबको प्लेन लेवल फील्ड दीजिए खेलने का, और सब आगे बढ़े। एफडीआई भी बहुत आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन उसके बावजूद नोटबंदी और जीएसटी के गलत इंप्लीमेंटेशन ने जिस तरह से देश की कमर तोड़ी, वो पूरे देश ने देखा है। चलिए ठीक है, कुछ सवाल लेते हैं, जल्दी जल्दी पूछे, छोटे सवाल। हाँ, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस से? हाँ जी, कांग्रेस। एक और डरा हुआ इंसान। आप समझे नहीं, आप डरे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि आपने, मतलब बीजेपी ने क्या प्रयास करा, जीडीपी गिर गई, ये गिर गई, आपको पता है? और आपने बात करी थी रुपए और डॉलर की। क्या किसी ने ये नोटिस करा है कि ये पिछला साल पहली बार था जब इंडिपेंडेंस डे पूरी दुनिया ने मनाया था, मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी हुआ था। तो सारी चीजें हमारे देश में हो रही हैं। आपने क्या प्रयत्न करा है? बीजेपी ने तो बहुत प्रयत्न करे, हमने देख लिए। कांग्रेस नहीं। ठीक, छोटे छोटे सवाल, सब ऐसे मत लिखिए। हाँ। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि क्या जो आप इतनी गलतियां गिनवा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वुमेन सेफ्टी हो गई, क्या इन सब का निवारण ये भारत जोड़ो यात्रा ही रह गई है अब आखिरी? न जाने कितने डरे इंसान आए। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। आप जो एक्सक्लूसिव राइट्स की बात कर रहे हो, चलो बीजेपी, किसी का बीजेपी से सवाल है? चलो बीजेपी ने कोई एक्सक्लूसिव राइट्स जो आपने दिए थे उन्हें वापस नहीं लिया, या पॉलिसीज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किए, पर क्या कल को अगर आपकी पार्टी पावर में आती है तो आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि उनके दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर सके? जिन रिलायंस और अडानी ग्रुप के साथ ये डील कर रहे हैं, आप उनके बहुत ही डरा हुआ इंसान है सर, तो बहुत ही डरे हुए हो यार, तुम बहुत डरे हुए हो। हाँ,
मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन से है। सर आप ये बताइए, आप कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी में बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, मोदी जी ने कुछ भी काम नहीं किया। लास्ट अभी रिसेंटली का डेटा है कि एफडीआई हमारा सबसे ज्यादा है कंट्री का, और हंगर इंडेक्स में आप कह रहे हैं कि इंडिया नीचे चला गया है। सर पाकिस्तान के पास तो एफडीआई ही नहीं है, तो वो ऊपर कैसे गया? नहीं, पाकिस्तान का तो नाम ही सर नहीं। मेरा क्वेश्चन तो ये कांग्रेस लेते हैं। स्पोक पर्सन से है कि आपने ये आप तीनों का भी टॉपिक बहुत बार उठा लिया। आप बताइए आलोक जी, ये बताइए। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आज विरोध तक- दर्ज कर लीजिए आप। तो आज तक पे लग गया प्रश्न चिन्ह। ये अच्छा, आज तक उपलब्धि पे है लग गया, तथाकथित यात्रा की। आज तक पे लग गया। सारे ही लोग कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। सारे कहाँ से अलग अलग आए? यूनिवर्सिटी से आए हुए छात्र हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जनता के छात्र विवेक पर हैं। ही आज सवाल नहीं करेगा। बिल्कुल छात्र हैं, और उनका उत्तर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बड़ी बिल्कुल शिद्दत के साथ देगा। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बहुत हेलमेट बार ये हेलमेट टॉपिक लगा उठा के लिया देगा। कि फूड इंडेक्स, तो सर उस फूड इंडेक्स में पाकिस्तान जो है इंडिया से ऊपर दिखाया गया। अगर आपका सोचा हुआ सवाल किसी ने पूछ लिया तो दोहराइएगा मत। हाँ, सर किसान आंदोलन के टाइम पे कांग्रेस ने किसानों को सपोर्ट किया था, लेकिन भारत जोड़ो आंदोलन में ऐसा किसानों ने कुछ भी सपोर्ट नहीं किया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, राहुल गांधी जी तो सारी एम्प्लॉयमेंट चील कौओं को दिलवा देते, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे दिलवाएंगे आप? क्या? सर आप अडानी अंबानी जो ऊपर गए वो अपनी मेहनत से गए, राहुल गांधी भी मेहनत करेंगे ऊपर जाएंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी हरा पाए या ना हरा पाए, मगर उन्होंने ठान लिया है कि कांग्रेस को जीतने नहीं देना। चलिए, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। एक सवाल आपका है। डरो मत। भारत की हर एक बेटी के माँ बाप के दिल में ये डर है कि हमारी लड़की बाहर जाएगी तो उसके साथ रेप हो जाएगा। इसका सवाल मेरा ये सवाल दोनों से है कि ये डर कैसे खत्म करा जाए, कि हम कब स्वतंत्र होंगे। ठीक, लेकिन चूंकि बहुत सारे प्रश्न आपके हिस्से में आए, उसका जवाब दीजिए, फिर डरो मत पे आप। पहला उत्तर शुरू से निवारण से ही शुरू कर देते हैं कि क्या इन सारी समस्याओं का निवारण केवल भारत जोड़ो यात्रा से होगा? मैं मानता हूं एकदम नहीं होगा, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जरूर रास्ता खोलेगी कि इन सब समस्याओं का निवारण हो। और जिस भी भाई ने, बच्चे ने सवाल पूछा था, मैं उसका धन्यवाद दूंगा, कम से कम उसने रिकॉग्नाइज किया कि समस्याएं हैं। दूसरा सवाल आया कि क्या आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे? किसी भी प्रवक्ता के लिए बड़ा टेढ़ा सवाल है, लेकिन मैं फिर कहूंगा, अगर अनलॉफुली, गलत तरीके से दिए गए कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जरूर कैंसिल होंगे, और जो कानूनन ठीक दिए गए होंगे वो कैंसिल नहीं होंगे।